हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग जो है प्रॉब्लम सेट का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग दो इससे पहले चैप्टर कर चुके हैं। किसके ऊपर कर चुके हैं? लीनियर इक्वेशन पे किए हैं। उसके बाद हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे किया था। ठीक है, आज हम लोग तीसरा जो चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो थर्ड चैप्टर जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं या उस पैटर्न पे पूछ सकते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये हम करते हैं। ये आपको मालूम होगा कि एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जो एग्जाम में पूछता है, वो कितने मार्क्स के लिए पूछता है बच्चों? 4 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मालूम होगा आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। और सवाल क्या दिया है? द सीक्वेंस -10, -6, -2 और 2, ये सीक्वेंस में दिया है और अपने को पूछा है कि एपी है क्या, नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है एपी रीजन D -16, है ना। पहला क्या बोलता है कि बोल रहा है कि एपी है क्योंकि वो उसका जो डिफरेंस कितना है -16 है। तो सबसे आसान तरीका कि आप कैसे निकालोगे, आप डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे हमारे पास T1 कितना है? -10 है। T2 कितना है? तो आप बताएं। T2 है -6। तो डिफरेंस निकालने का मेथड क्या सभी को मालूम है, कैसे निकाला जाता है? T2 में से T1 माइनस कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं? T2 में से T1 को माइनस करते हैं। तो T2 में से T1 माइनस कर दो। तो T2 कितना हमारे पास? अगर मैं माइनस करूंगा T2 माइनस T1 तो D आ जाता है हमारा। तो आप बताओ T2 कितना है? तो आप बोलोगे T2 यहाँ पे है -6 और इसमें से माइनस क्या करना? -10। तो ये ब्रैकेट जब बच्चों ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो 10 में से 6 गया तो कितना आ गया? 4। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है? यहाँ पे डिफरेंस दे दिया आपको -16। इसका मतलब ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया? -4। ये भी पॉसिबल नहीं है आपका। फिर और देखो, यहाँ पे डिफरेंस 4 दिया है। तो ये ऑप्शन हो सकता है बी और डी भी हो सकता है। अब देखना एक बार और चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया? एपी नहीं भी है। तो एक बार और ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे ये T2 था, ये T1 था, तो ये वाला कितना होगा? T3। तो आप क्या करो, T3 में से आपको एक बार निकाल लेना पड़ेगा T2 कंफर्म करने के लिए। T3 कितना है आपके पास? देखो यहाँ पे -2 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2। और T2 कितना है? यहाँ पे -6 है, तो यहाँ लिख दो -6। जब बच्चों मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाता है आपका? ये चेंज होके ये माइनस माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। ये मैंने बताया था आपको। तो ये हो गया आपका 6 में से 2 गया तो 4। और साइन किसका आता है? साइन हमेशा बिगर नंबर का आता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन। तो ऑप्शन क्या है आपका? 4 सही आंसर है, क्योंकि इसका बार बार डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये सीक्वेंस जो है हमारा एपी में है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि हमारा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है उसका डी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, इसलिए ये एपी है। ठीक है, क्लियर? सभी को समझ में आ गया? आपको ये पार्ट सॉल्व नहीं करना है, ये रफ पेपर में सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ आपको क्या रखना रहेगा? इस तरह से आंसर लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है मान के चलो, तो ये पहला लिखना है। पहले का कौन सा है? ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपको ए लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिया है चूज करेक्ट, सेम वही पैटर्न पे। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपीआर हुज फर्स्ट टर्म इज -2। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? -2। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों? आपको मालूम है फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो ए कितना दिया है यहाँ पर? तो ए कितना है? -2। एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी 2 दे दिया है। कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ए कितना दिया है? -2 दिया है, और डी कितना दिया है? -2 दिया है ना। ए और दोनों -2 दे दिया है। और बोला है, क्या बोला है? फर्स्ट 4 टर्म्स, तो उसके फर्स्ट 4 टर्म्स मालूम करना है। देखो पहला जो होना चाहिए -2 होना चाहिए, तो सभी में -2 है, ये तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड मालूम करना है। तो सेकंड मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारा फार्मूला सभी को मालूम है, क्या फार्मूला होता है? ए प्लस डी। ए में डी प्लस कर दो तो आपको क्या होगा? सेकंड टर्म मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ए कितना है बच्चों? तो आप देख रहे ए यहाँ पे -2 था, और डी कितना है? तो डी भी -2 था। दोनों को आपने प्लस कर दिया, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। ये माइनस हो गया, तो ये हो गया -4। ठीक है,
तो आपका सेकेंड टर्म होगा -4 में होगा। तो -4 कौन सा बच्चों, आप देख सकते हो पहला वाला तो नहीं है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। बी वाला देखो यहाँ पे 4 आ रहा है प्लस में। सी वाला देखो आ रहा है, बट डी वाला भी आ रहा है। मगर इसके बाद आप देखो 2 प्लस हो रहा है ना, 2 से 4, 4 से 6 बनेगा, फिर यहाँ पे 8 से 16 हो जा रहा है सीधा। इसका मतलब डी भी नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा बी वाला, यही हमारा राइट आंसर आएगा। समझ में आया कैसे करना था? बहुत आसान पैटर्न है। आपको फॉर्मूला लगाना है, हर अगला टर्म मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ए प्लस डी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका अगला मालूम करना रहेगा, तो फिर क्या करेंगे, मान के चलो T3 मालूम करना है तो क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, T2 के अंदर प्लस कर दोगे D के अंदर। फिर T4 मालूम करना रहेगा तो बच्चों क्या करोगे, T3 में प्लस कर दोगे D, यानी T3 जो भी आएगा उसके अंदर D प्लस कर दोगे। फिर उसके अगला मालूम करना रहेगा T5, तो उसमें क्या करोगे, T4 में D प्लस कर दोगे, ठीक है। और डिफरेंस कैसे मालूम करना रहता है, हर अगले में से पिछले को माइनस कर देना रहता है। जैसे T3 में से T2 माइनस निकाल दोगे तो D आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे करना है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट की जो 30 नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बोला है नेचुरल नंबर, तो 0 से नहीं लेने का, कहाँ से लेने का, 1 से लेने का है। तो शुरू के जो 30 जो नेचुरल नंबर है उसका क्या मालूम करना है, उसका सम कितना होगा ये मालूम करना है, ठीक है। किसी भी नेचुरल सम मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, Sn, ठीक है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला आपको मालूम है ना। सम ऑफ नंबर मालूम करने का फॉर्मूला ये है आपका, पहला टर्म और लास्ट टर्म मालूम, दोनों प्लस कर दो, फिर n/2 लिख दो, ये फॉर्मूला आपका। अच्छा, कितने टर्म से बोला है, 30 नेचुरल नंबर, तो n के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, यहाँ n के प्लेस पे आप लिख दोगे 30, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना बोला है, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, और आखिरी टर्म कितना था 30, तो ये 30 हो गया। अब ये दोनों को डिवाइड करो तो कितना हो गया बच्चों, ये 15 बन गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 15, और यहाँ 30 और 1 31 हो गया। 31 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 1 जा 15, कैरी आया 1, 15 3 जा 45, और 1 46, तो आपका आंसर आया 465। तो कौन सा आंसर है इसका, बी वाला, ठीक है। सभी को समझ में है कैसे करना है, बहुत आसान पैटर्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ गिवन T7 दे दिया अपने को, पर T7 दिया और क्या दिया, D = -4 दिया है, ठीक है। और क्या दिया, तब अपने को मालूम करना है, A मालूम करना है, ठीक है। T कितना दिया है, T7 4 दिया है, D कितना दिया -4, A मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है, यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, Tn A + n-1 D, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो आपको, है ना, क्योंकि T7 दिया है। अब n के प्लेस पे क्या लिया, 7, तो n के प्लेस पे आपको क्या लेना है, 7 लिख देना है, तो मैंने 7 लिख दिया। A कितना दिया है, A को ऐसे लिख दो क्योंकि ये फाइंड करना है। फिर क्या बोला है, n, देखो यहाँ पे n हमने 7 लिया, तो यहाँ पर भी n को आपको क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी n को 7 ले लो। और D कितना है, -4, तो यहाँ पे आप D को -4 कर दो, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो बच्चों। अब T7 की वैल्यू दी है, कितनी है T7 की वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे T7 की वैल्यू कितनी है, ये था T7 की वैल्यू, तो ये वैल्यू लाके आप यहाँ पे पुट कर दो। T7 की जो वैल्यू दी थी यहाँ पर वो यहाँ पे पुट कर दो। तो जब यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे T7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ये फाइंड करना है, को ऐसे लिखो, 7 में से 1 गया -6 -4, A प्लस 6 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। अब इसके बाद ये जो होगा आपका बच्चों, ये माइनस और ये प्लस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस आ जाता है। और ये 4, अब 4 को आप शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, जब आप यहाँ से लेकर इधर लेके आओगे तो क्या होगा, उस तरफ क्या है माइनस में, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24, तो ये हो गया 28, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आया, डी वाला आपका आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना था, बहुत आसान मेथड था। किस तरह से पूरा पैटर्न मैंने समझा दिया, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। Tn का फॉर्मूला क्या है, A + n-1 D, है ना, मल्टीप्लाई D, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है EP जो दिया है आपका 3.5, D 0 दिया है और n कितना दिया है 101। तो अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को यहाँ पे दिया है
Tn फाइंड करना है, ठीक है, अपने को फाइंड करना है Tn, ये फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले ए दे दिया है और फाइंड करना है, तो Tn फाइंड करने का क्या फॉर्मूला सभी को मालूम बच्चों, Tn का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। अब जो वैल्यू उसको पुट कर दो आप, तो Tn फाइंड करने का ये फॉर्मूला होने की वजह से a कितना हमारे पास 3.5, a की वैल्यू 3.5 था तो हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर d पुट कर दो, d कितना है 0, n माइनस 1, देखो n कितना है 101 है, ठीक है, तो n की जगह पे आप 101 लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n की जगह पे 101 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, और क्या बोला d कितना है 0। अब किसी भी नंबर का यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा गोल गोल, अंडा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3.5 बचेगा। यही हमारा जो होगा फाइनली आंसर होगा 3.5, ये हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत आसान से समझे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन AP फर्स्ट टू टर्म्स आर -3, 4 देन 21st टर्म। अब क्या बोला, शुरू की दो टर्म्स, यानी शुरू की दो टर्म्स यानी पहला टर्म जो दिया है वो कितना दिया आपका -3, सेकंड टर्म दे दिया आपका कितना दे दिया T2 4, और बोला है कि 21st टर्म क्या होगा, 21st टर्म बोला है, यानी कि आपको क्या मालूम करना है T21, ये फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, ये बोला ना 21st टर्म क्या होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों की मदद से आपको क्या मिलेगा, D मिल जाएगा। तो D कैसे निकालते हैं, T2 में से T1 माइनस कर दो, T21 माइनस T1 क्या मिलता है आपका, D मिल जाता है। तो क्या है 4 में से माइनस किया, क्या माइनस करना है 3 को, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 3 हो गया, ये 7, तो D कितना आ गया बच्चों, D आपका आ गया 7, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होने की वजह से फिर 7 आ गया, तो D भी मिल गया अपने को पास, A और आ गया, ठीक है। अब क्या मालूम करना, T21, अच्छा T21 मालूम करने के लिए आपके फार्मूला क्या होना चाहिए, Tn होना चाहिए a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला लगेगा, सभी को मालूम है। अब n की जगह पे क्या रखना है 21, क्योंकि 21 मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21, और a कितना हमारे पास, a आप देख सकते हैं यहाँ पे -3 है, तो -3 रख दो, और n कितना है 21 रख दिया हमने, और d कितना हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है d 7 आया, इसलिए यहाँ पे हमने d कितना रख दिया 7 रख दिया। अब आगे सॉल्व करो, -3 और ये कितना आ गया 20 में से 1 गया 20 आ गया 7, 20 और 7 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको मालूम है 20 और 7 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 140, है ना, 2 से 1 जा 140 हो गया। अब 140 में से आप 3 माइनस कर दो, 140 में से आप 3 माइनस कर दो, कितना आएगा 137 आएगा। तो देखो 137 हमारा राइट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर आएगा, ठीक है, 140 में से 137 आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आया कैसे करना है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया बच्चों, NEAP D कितना 5 दिया है और T18 माइनस T13, इसका डिफरेंस मालूम करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला इस्तेमाल क्या करना है बच्चों, Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, n-1। देखो ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है आपका, ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये फार्मूला अगर आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप इस टाइप का कर सकते हो, ठीक है। अब बोला T18, अगर मुझे T18 बनाना है यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड से बात, आपको 18 बनाना है, यानी n के प्लेस पे क्या लेना है 18 लेना है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 18, a प्लस n के प्लेस पे क्या लिखना है 18 लिखना है, 18 माइनस 1, और d कितना है बच्चों, d अपने पास 5 है तो हमने 5 ले लिया, ठीक है, d हमने 5 ले लिया। अब आगे सॉल्व करो तो T18 कितना हो जाएगा, a प्लस 17 d आ गया, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आ जाएगा, T18 बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 17, ये आ जाएगा आपका 85, ठीक है। तो हमारा T18 जो है यहाँ पे T18 कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी तरह बच्चों काम करो, आप यहाँ पे ना आप क्या करो T13 निकाल लो, जैसे ये निकाले हो T13 निकालो, T13 हमको निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे,
ए के प्लेस पे ए रहेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे आपको एन के प्लेस पर, यहाँ एन के प्लेस पे आपको रखना पड़ेगा 13 माइनस 1, और डी कितना रखना है आपको, 5 रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया। आगे सॉल्व करोगे a प्लस ये हो गया 12 5, है ना, 13 में से एक माइनस कर दिया, 12 बचा, तो ये हो गया 12 पंजे 60, ये 60 हो गया आपका, 12 5 15, टी 13 कितना आ गया आपका, 50 आ गया। अब क्या बोला है, हमको मालूम करना है 18 और 13 का डिफरेंस। 18 में से हम लोग क्या निकालना है, 13 को माइनस कर देना है। तो 18 माइनस 13 ये हम कर देते हैं। 18 कितना था, ये था, यहां पे लिख दो a प्लस 85। अब माइनस क्या करना है, तो बोलोगे माइनस हमको करना है, यहाँ पे माइनस कर दो a प्लस 60, ये माइनस करना है, ठीक है, ये अपने को माइनस करना है ये पार्ट। जैसे माइनस करोगे तो ये ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों तो ये 85 माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की प्लस माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो क्या क्या कटता है वो काट दो आप। ए से कैंसिल हो गया, 85 में से 60 निकाल दी, 85 में से 60 माइनस कर दो, 60 माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 25 बचेगा। तो ये आंसर आ गया आपका 25। कैसे करना था समझ में आया सभी को, तो यहाँ पे आ गया 25, ये आपका सी आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये बात याद रखो कि आपका जो मल्टीप्लाई चॉइस जो क्वेश्चन रहता है सिर्फ 1 मार्क्स का रहता है। तो ये करने का मकसद नहीं है कि सिर्फ इतना ही करना है, इससे हमारे को कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है कि इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन पूछे, या बाहर का जो क्वेश्चन पूछता है ना, ओपन टाइप क्वेश्चन जो पूछेगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में, वहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको सीखना है ना। ये तो रट्टा मार के भी हो जाएगा, बट अपने को क्या करना है, अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है, ताकि अपने को क्या करे, कम से कम 95 प्लस मार्क्स आसानी से मैथ्स में हासिल कर सके। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल यानी जो 3 के टेबल में आता है वो उसका लेने का सम। ठीक है, शुरू के 5, तो शुरू के 5 क्या होता है, 3 होगा, फिर 6 होगा, है ना, इसी तरह होता है। तो एक बात और बच्चों याद रखो कि देखो हमारे को क्या है कि सिर्फ टाइम पास नहीं करना है। देखो आप हार्डवर्क करोगे तो ही तो कुछ हासिल कर सकते हो ना, बिना हार्डवर्क करने कुछ नहीं मिलता। नहीं तो तुम्हारे में और दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, है ना, सबसे बेहतर बनने की कोशिश करते, तभी आप आगे निकलोगे। एक बंदा बैठा है कि मुझे आगे जाना ही नहीं है ना, एक बंदा आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है, तो आगे कौन बढ़ेगा, जो मेहनत कर रहा है वही बढ़ेगा ना। जो बैठा है कुछ कर ही नहीं रहा है तो वो जहाँ बैठा है वहीं पे बैठा रह जाएगा ना। ठीक है, तो कुछ हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है, बिना हार्डवर्क कुछ नहीं मिलता, जो हार्डवर्क करेगा उसी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पढ़ाई अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कम से कम पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, आगे देखते हैं 5 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का 5 मल्टीपल बोला है तो 3 का टेबल पढ़ लो, 3 का 3, दूसरा मल्टीपल कितना होगा 6, तीसरा कितना होगा 9, चौथा कितना होगा बताओ 12, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 2 4 5 ही बोला है तो 5 ही है। देखो अब इसको फॉर्मूला इस्तेमाल किए बिना भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना तो आपको आता है। 6 3 9 हो गया, और ये 9 9 9 18 हो गए, और ये दोनों मिला दो कितना हो गया 27, है ना। तो देख सकते हो ये दोनों मिला दो कितना हो गया बच्चों, तो आपने बताया ये दोनों मिला दिया सर तो 9 बन गया, और ये 9 था, और ये दोनों 27 हो गया, इधर का 9, अब तीनों मिला दो तो कितना हो गया, ये 9 18 और 27, 18 में 27 मिला दो कितना आता है, 18 में 27 मिलाओगे कितना आएगा बताओ, 45 आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 45, आसानी से आपने कर लिया 18 में 27 मिला के। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं था, आप आसानी से कर सकते हो, सिर्फ प्लस करके बिना फार्मूले का यूज़ किया मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना था, आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मल्टीपल बस याद रखो, आप मल्टीपल बोलेगा क्या होता है, उसका टेबल होता है। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। 15 10 5 इन दिस एपी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। शुरू के जो 10 टर्म्स है उसका सम मालूम करना है। तो पहला टर्म कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला टर्म कितना है आपका T1 15 है, T1 आपका 15 है, T2 कितना है, T2 आपका 10 है। ठीक है, आपको क्या मालूम करना है, क्योंकि आपको सम मालूम करना है तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपको D लगने ही वाला है कि नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर आखिरी टर्म है वो लगने वाला है तो D लगाओ। तो D लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको
डी मालूम करना पड़ेगा। तो डी कैसे मालूम करोगे, T2 में से आपको माइनस करना पड़ेगा T1। T2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे 10 है, 10 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 15। तो आपको कितना आ गया, जब आप माइनस किए तो 15 में से 10 गया तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आ गया -5, क्योंकि साइन किसका आता है बच्चों, बिगर नंबर का आता है, इसलिए यहाँ पे आ गया -5। इतना क्लियर हो गया। तो डी आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया अपने पास। ठीक है, T1 का मतलब क्या होता है, ए होता है ना, T1 यानी कि ए होता है, ये हो गया। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, शुरू के जो 10 टर्म है उनके सम मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे, क्या ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, 10 टर्म बोला है, शुरू के 10 टर्म। तो n के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे हो गया आपका 10 हो गया, 10/2 हो गया। फिर उसके बाद 2a, a कितना हमारे पास, a हमारे पास हमने निकाला यहाँ पे 15, तो a के प्लेस पे आप 15 लिख दो। फिर उसके बाद n-1, तो 10 n के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 10, 10 में से 1 माइनस कर दिया आपने। और d कितना लिखना है, d आप देख सकते हैं यहाँ पे, d हमारे पास कितना था बच्चों, -5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -5 लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो n के प्लेस पर 10 था और यहाँ पे d कैसे लिखा है, d भी समझ में आ गया आपको। ये पूरा वैल्यू लिख देने का, फिर आपको सॉल्व करना है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, ये 5 हो गया डिवाइड, यहाँ बचा 5, ये 15 2 जा 30 हो गया, ये 30 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, -5। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई करना आपको, 5, ये देखो 9 5 जा कितना होता है 45, तो 30 माइनस 45, 30 माइनस 45 हो गए यहाँ पे। यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो 45 लिखोगे, ये माइनस की वजह से ये प्लस किस में हो जाएगा, चेंज होके माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई 45 में से 30 माइनस करोगे कितना आएगा 15, वो भी माइनस में। और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 75, तो 75 वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये वाला हमारा जो राइट आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये बड़ा वाला जो फॉर्मूला है उसको हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको क्लियर अच्छी तरह से दिमाग में बैठना चाहिए। फॉर्मूला कि Sn जो होता है किसके बराबर होता है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम लोग, ये आपका फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम इस कितना दिया आपको 1 दिया है, एंड द लास्ट टाइम इज 20। ए कितना दिया बच्चों, ए यानी कि T1 कितना दिया 1 दिया है, और लास्ट टर्म Tn कितना दिया आपको 20 दिया है। और सम मालूम करना है, ऑल टर्म्स इज 30, पूरे जो सम है सभी टर्म्स का जो सम कितना है 399 है, ये दिया हुआ है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, देन n फाइंड करना है। अपने को क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आसान फार्मूला है, आप क्या करो सीधा ये वाला फार्मूला लिखो Sn। ठीक है, तो Sn लिख दो। अब Sn लिखने के बाद क्या फार्मूला बनेगा, Sn का फार्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399। अब यहाँ पे n मालूम करना है, यहाँ पे फार्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं Sn कितना है, Sn आपके पास 399 है। Sn यहाँ पे देखो आप, Sn कितना दिया है 399 दिया है ना। क्या बोला है, ऑल टर्म्स का सम कितना था 399, तो हमने लिख दिया 399। अब क्या बोला है, n मालूम करना है, तो n/2 ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद बच्चों जो दिया हुआ है यहाँ पे T1 कितना दिया हमारे पास, T1 आप देख सकते हो 1 दिया है, T1 की जगह पे आप क्या रखोगे 1 रख दो। और Tn कितना दिया हुआ देखो यहाँ पे, लास्ट टर्म जो होता है Tn होता है, तो Tn कितना है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दो। ठीक है, ये 20 हो गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसके आगे सॉल्व करना बहुत आसान है, ये दोनों प्लस कर दो, है ना, ये दोनों प्लस करो, 2 को इधर लेके आओ, 2 को इधर लाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2, और यहाँ क्या बचा n मल्टीप्लाई 21 बच गया। अब 21 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, और 21 इधर आएगा तो 399
मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 21। अब इसको आप आसानी से डिवाइड कर लो। किसके टेबल से डिवाइड होगा आपको मालूम होगा, 3 के टेबल से आप डिवाइड कर सकते हो। 3 7 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसके बाद फिर से आप क्या करो, 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, कितना बचेगा 6, और 7 9 जा 63 होता है, तो यहाँ बचा 19। 19 मल्टीप्लाई 2, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 19 2 जा कितना होता है 38, तो ये हो गया 38। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 38 आ गया। ठीक है, समझ में आया सभी को, एन की वैल्यू कितना है 38, तो 38 क्या है, बी हमारा यही राइट आंसर है। तो समझ में आया सबको कैसे करना है। तो आज हमने जो हमारा थर्ड चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन जो था वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे। देखो ये करने का मकसद क्या है, इससे हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ये नहीं कि सिर्फ कर लेना है इस। ठीक है, समझ में आया। आज के लिए बस इतना, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।